Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with Unit 2 of Chapter 2, which is ledgers. So, what is ledgers? It is the second step in the accounting process. What is the first step? Journal entries. The first step in the accounting process is to record all the business transactions on a day-to-day basis by passing journal entries. Journal entries are passed in cash book and subsidiary books like purchases day book, sales day book, purchases return day book, sales return day book, bills receivable day book, bills payable day book, and journal proper. The next step is to prepare ledger accounts. What exactly is ledger? Ledger means to lay down. मतलब हिसाब को रखना means giving you an example. जैसे मिस्टर राम is a regular customer of the business entity. So frequently he makes credit purchases from the business entity, which means the business entity is making Mr. Ram credit sales. So Mr. Ram is a regular customer जिसको business entity frequent basis में credit sales करता है. तो Mr. Ram purchases goods from the business entity and then regular intervals में he also makes the payment part by part. ठीक है. तो मिस्टर राम के साथ काफी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. ये ट्रांजैक्शंस को अपने डे टू डे बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज. नाउ द बिजनेस एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट wants to know कि what is the remaining amount to be received from Mr. Ram. तो ये कैसे निकालेगा? समझ में आया? क्या समझ में आया? मिस्टर राम बिजनेस एंटिटी का एक रेगुलर कस्टमर है जो वेरी फ्रीक्वेंटली बिजनेस एंटिटी से अपना गुड्स खरीदता है. यानी बिजनेस एंटिटी मेक्स क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर राम वेरी फ्रीक्वेंटली एंड मिस्टर राम बीच बीच में पीरियोडिकली अपना बैलेंस भी पे आउट करते रहते हैं. यानी बिजनेस एंटिटी रिसीव्स कैश फ्रॉम मिस्टर राम. सो इफ ऑन अ पर्टिकुलर डेट अगर बिजनेस एंटिटी को ये जानना है कि व्हाट इज द फाइनल अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राम, तो ये कैसे कैसे निकाले, कैसे फाइंड आउट करे? तो इसी के लिए जरूरी है कि मिस्टर राम के साथ बिजनेस एंटिटी का डेली बेसिस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो सारे ट्रांजैक्शंस को अपने एक जगह राम के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उनको एक जगह इन मिस्टर राम्स अकाउंट लिख दे, ले डाउन कर दे, बिजनेस के बुक्स में रख दे. बिजनेस के बुक्स में क्या रख दे? मिस्टर राम का अकाउंट जिसमें मिस्टर राम के साथ बिजनेस एंटिटी का जो ट्रांजैक्शंस हुए ऑन अ डेली बेसिस वो सब मिस्टर राम अकाउंट में मिल जाएगा. देन इस अकाउंट को अपने बैलेंस करेंगे. बैलेंस करके we get to know what is the net amount to be received from Mr. Ram. So basically what we are doing in Mr. Ram's account, मिस्टर राम के साथ बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शंस हुए
वो मिस्टर राम अकाउंट में रख रहे हैं, ले डाउन लेजर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रख रहे हैं मिस्टर राम के अकाउंट, जिससे कि बिजनेस एंटिटी कैन फाइंड आउट what is the net amount to be received, balance amount to be received from Mr. Ram. So this is done by preparing Ram's ledger account. So what exactly we are doing in Ram's ledger account? We are classifying. Classification means what? Classification means what? राम के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको एक जगह रखना इज क्लासिफिकेशन of all the transactions with Mr. Ram in Mr. Ram's ledger account. Clear? ठीक है. So ledger account is this. So सबसे पहले मिस्टर राम के साथ डे टू डे बेसिस में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो रिकॉर्ड करते हैं बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में उन ट्रांजैक्शंस का पोस्टिंग पोस्टिंग अपने मिस्टर राम के लेजर अकाउंट में करता है. सो सबसे पहले अपने मिस्टर राम के साथ डेली बेसिस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उसको रिकॉर्ड कर दे बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज. देन साथ साथ मिस्टर राम के लेजर अकाउंट में मिस्टर राम का जो जर्नल एंट्रीज पास हुआ है, मिस्टर राम के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुआ है उसको हम मिस्टर राम अकाउंट में भी रख देते हैं, ले डाउन कर देते हैं. लेजर ले डाउन. So we are basically doing what? We are posting all the transactions relating to Mr. Ram, that is classifying all the transactions relating to Mr. Ram in Mr. Ram's account. And what is the purpose? To find out the balance to be received from Mr. Ram. तो इसी तरीके से बिजनेस एंटिटी हर एक पर्टिकुलर आइटम जिसका बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है, हर एक पर्टिकुलर आइटम जिसका बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करके उस आइटम का बैलेंस निकालता है, हिसाब रखा जाता है उसमें. तो एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उन ट्रांजैक्शंस को अपने उस पर्टिकुलर आइटम के सेपरेट लेजर अकाउंट में रखेंगे, पोस्ट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ले डाउन करेंगे इन द बुक्स टू फाइंड आउट द अल्टीमेट हिसाब, यानी द बैलेंस ऑफ दैट आइटम. What is the position of that item in the books of accounts? Clear है? So in the accounting process, after recording the transactions by passing journal entries, the next step is to prepare ledger accounts. In the ledger accounts, we post all the transactions relating to a particular item and thus classify to find out the balance of that item. For example, in the buildings ledger account, we are posting, classifying all the transactions relating to the building, like purchase of building, sale of building, charging depreciation on that building, to find out the balance, means the book value of the building. So अपने को एंड में जाकर लेजर अकाउंट को बैलेंस करना है उस पर्टिकुलर आइटम का बैलेंस निकालने के लिए, टू नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट आइटम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब लेजर अकाउंट का फॉर्मेट अगर अपने देखें तो लेजर अकाउंट टी शेप में बनाया जाता है. टी शेप में, जैसे इसमें स्टेशनरी अकाउंट है, सैंपल स्टेशनरी अकाउंट. सो लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो पहले तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस एंटिटी का नाम, देन जिस आइटम का आप लेजर अकाउंट बना रहे हैं उसका लेजर अकाउंट का ये फॉर्मेट है.
इस तरीके से लेजर अकाउंट को बनाया जाता है। जैसे स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट इज टी शेप। टी शेप मतलब देर आर टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड right hand side. The left hand side is for the debit. The left hand side is the debit side, and the right hand side is the credit side. क्या है फॉर्मेट? डेट पर्टिकुलर्स। डेट मींस डेट वाइज अपने लेजर अकाउंट में स्टेशनरी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनका पोस्टिंग अपने डे टू डे बेसिस में स्टेशनरी अकाउंट के लेजर में कर रहे हैं। सो डेट का कॉलम, बिकॉज अपने सारा अकाउंटिंग प्रोसेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, यानी डे टू डे बेसिस में। particulars to write the details and journal folio, JF, journal folio, why? Because ये जो ledger account अपने बना रहे हैं, that is after we pass journal entries। तो अगर आपको याद होगा कि journal के फॉर्मेट में there was a column for ledger folio, and ledger के फॉर्मेट में there is a column for journal folio, so this is cross indexing। तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो पोस्टिंग इस लेजर अकाउंट में हुआ है, इसका जर्नल एंट्री कौन से नंबर में पास हुआ है। करेक्ट, क्लियर है? जैसा इंडेक्सिंग आपको करना सिखाया ना कॉपी में, दैट इज डन ओवर हियर। ओके, सो जर्नल फोलियो अमाउंट रुपीज टू राइट द अमाउंट। सो डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट रुपीज, सेम ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, क्लियर है? तो अब इसमें पोस्टिंग कैसे करें डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। लिखना नहीं है इसको। तो जैसे देखते एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा आइडिया लगेगा, क्लियर होगा कंसेप्ट। जैसे इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। सो जनवरी 2025 के लिए अपने को एक स्टेशनरी अकाउंट बनाना है। क्या ट्रांजैक्शंस में? जनवरी 15 को परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक 480। टेल मी द जर्नल एंट्री। परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक, stationery expense increase debit to bank, asset decrease credit. So the journal entry is a stationery account debit to bank. Tell me in which day book will it be passed? मतलब इसका जर्नल कौन से डे बुक में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। कैश बुक में ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करने के बाद स्टेशनरी के लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, रख देंगे, क्लासिफाई कर देंगे, ताकि साथ साथ स्टेशनरी का भी हिसाब अकाउंट चले, जिससे बाद में ये पता चले कि स्टेशनरी है कितना बिजनेस के पास। तो एंट्री क्या पास हुआ? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, तो स्टेशनरी अकाउंट के लेजर के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, January 25, purchase of stationery on credit from P and Company 800. Tell me the journal entry. Stationery account debit to P and Company. Credit purchase है तो supplies account is credited. Why? Because it's a liability. Credit यानी उधार में purchase हुआ है, तो business entity is liable to pay rupees 800 to P and Company. So P and Company is a liability. Increase credit. Stationery expense increase debit, so the entry is stationery account debit to P and Company. अब ये वाला जर्नल एंट्री कौन से डे बुक सब्सिडरी बुक्स में पास हुआ? परचेजेस डे बुक में ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। गुड्स यानी जिस आइटम का बिजनेस है, जिस चीज का बिजनेस है। बट इधर में तो स्टेशनरी परचेज हुआ।
स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी इज नॉट गुड्स, तो ये परचेजेस डे बुक में नहीं आएगा. यू आर सेइंग कैश बुक, व्हाई? इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन? देन, अरे, सो कैश बुक में हाँ, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा. रिकॉर्ड होने के बाद ये स्टेशनरी अकाउंट में पोस्ट होगा. ट्रांजैक्शन में स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पीएन कंपनी, तो स्टेशनरी अकाउंट के लेजर के डेबिट साइड में टू पीएन कंपनी. यू हैव टू राइट द डेट, पर्टिकुलर्स में टू पीएन कंपनी अकाउंट, एंड द अमाउंट के कॉलम में द अमाउंट. देन सारे ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से लेजर अकाउंट में पोस्ट करके लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे. लेजर अकाउंट को जब बैलेंस कर रहे हैं, पता है, आई ऑलवेज थिंक ऑफ अ बीम बैलेंस. यू नो व्हाट इज अ बीम बैलेंस? बीम बैलेंस, फिजिक्स, बीम बैलेंस. डोंट नो व्हाट इज बीम बैलेंस? तराजू, what you call it in Bengali? Huh? You don't know? Then how did you understand what is tarazu? What is tarazu? Wing, not machine. Are a vegetable seller. There are two pans. On one, the vegetable seller or the fruit seller keeps the vegetables and the or the fruits, and on the other pan they keep some weight. So that is the beam balance. Now you can. So whenever I talk about balancing a ledger, I always relate with a beam balance. How? जैसे बीम बैलेंस में वेजिटेबल सेलर क्या करता है? वन पैन में he puts the vegetables जो आपने सेलेक्ट किया, एंड देन अंदाजा लगाकर वो, बोलो, अंदाजा लगाकर वो क्या करता है? वेट्स, वेट्स को दूसरे पैन में रखता है, कि उसको लगता है अगर 1 किलो तो 1 किलो का वेट रखेगा. ही टेक्स द बीम बैलेंस. ठीक है, राइट. टेक्स द बीम बैलेंस ऐसे 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 हो रहा है. ठीक है, देन वो क्या करता है? देन वो क्या करता है? जिधर में बीम बैलेंस को बैलेंस कैसे करता है? करेक्ट. कैसे बैलेंस करता है? जिधर में वेट कम है उधर में वेट डाल देता है. जिधर में वेट कम, लेस है, उधर में वेट को डालकर बीम को बैलेंस कर देता है. सेम वे भी बैलेंस है लेजर. तो लेजर का दो साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. तो अपने को क्या करना है? लेजर को कैसे बैलेंस करना है? हाउ डू वी बैलेंस अ लेजर? वी डू डेबिट साइड टोटल एंड क्रेडिट साइड टोटल. जिस साइड का टोटल शॉर्ट है, बैलेंसिंग फिगर करेक्ट उधर जाएगा. जिस साइड का टोटल है शॉर्ट. लेजर अकाउंट का दो साइड है, बिल्कुल बीम बैलेंस की तरह. तो अपने को डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल करना है. जिस साइड का टोटल शॉर्ट है, लेजर अकाउंट का बैलेंस उस साइड जाएगा. हम्म. बैलेंसिंग द लेजर इज द लास्ट स्टेप. क्लियर? सो जैसे इधर में स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में 1280 है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो इधर में डेबिट साइड का टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल. तो लेजर को कैसे बैलेंस किया? क्रेडिट साइड में जिस साइड का टोटल शॉर्ट है उधर में बैलेंस अमाउंट को लिखकर लेजर को बैलेंस कर दे, बिल्कुल बीम बैलेंस की तरह.
सो क्रेडिट साइड में अपने बैलेंस अमाउंट 1280 लिखे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस सी बाई डी। सी बाई डी मीन्स व्हाट? कैरिड डाउन वेयर? टू द नेक्स्ट ईयर। तो ये बैलेंस अपने नेक्स्ट पीरियड से नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर कैरिड डाउन करेंगे, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ लेके जाएंगे इसको, ठीक है। कैरेट फॉरवर्ड भी होता है, सी बाई एफ भी होता है। अच्छा एक चीज और, जब अपने डेबिट साइड में पोस्टिंग कर रहे हैं तो टू करके पोस्ट करना है, एंड क्रेडिट साइड में जब पोस्टिंग कर रहे हैं तो बाय करके करना है। वेरी लॉजिकल। स्टेशनरी अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय व्हाट अकाउंट? सो एंड सो अकाउंट। सो इसलिए क्रेडिट साइड में जब पोस्टिंग कर रहे हैं तो वी ऑलवेज राइट बाय, बाय करके पोस्ट करते हैं। बाय दिस अकाउंट, बाय दैट अकाउंट, सो दिस अकाउंट क्रेडिटेड बाय दिस अकाउंट। क्लियर है? तो बाई साइड में बैलेंस, बाई साइड मतलब अपने ऐसे भी बोलते हैं कई बार क्लास में, डेबिट साइड को टू साइड बोलते हैं, क्रेडिट साइड को बाई साइड बोलते हैं। वी फ्रीक्वेंटली से दिस इन द क्लास, राइट? डेबिट साइड, टू साइड, क्रेडिट साइड, बाई साइड, इस तरीके से अपने फ्रीक्वेंटली बातचीत करते हैं क्लास में। क्लियर है? तो इधर इधर में क्लोजिंग बैलेंस इज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, सो वी राइट बाई बैलेंस सी बाई डी। क्रेडिट साइड में आया तो बाई बैलेंस सी बाई डी कैरिड डाउन टू द नेक्स्ट मंथ फेब्रुअरी। क्लियर है? सो वही लिखा हुआ है। इन द ईयर एंड ऑल द लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। क्योंकि बिजनेस एंटिटी को जानना है कि हर एक आइटम जिसका अकाउंट हर एक आइटम जिसका ट्रांजैक्शन हुआ है उस आइटम के अकाउंट का बैलेंस, यानी उस आइटम का पोजीशन जानना है। जैसे स्टेशनरी का ट्रांजैक्शन हुआ तो स्टेशनरी, कितना का स्टेशनरी है बिजनेस में, तो वो जानना है, तो इसलिए स्टेशनरी अकाउंट को बैलेंस करते हैं। तो ऑल द लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड टू फाइंड इट्स डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। नाउ व्हाट इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अपने अभी डिस्कस करेंगे। सो हाउ डू वी बैलेंस अ लेजर? First, calculate debit side total and credit side total. Then put the difference, that is balance amount, on that side where the total is short. Clear है? तो आपने क्या डिस्कस किए? Ledger account. What are ledger accounts? Why do we prepare ledger account? How do we prepare ledger account? How do we balance a ledger account? Right? अभी बैलेंस में लेजर अकाउंट का जैसे दो साइड होते हैं। कौन सा दो साइड? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो लेजर अकाउंट का बैलेंस या तो डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा। सो इसलिए लेजर अकाउंट के दो टाइप के बैलेंसेस होते हैं, एक है डेबिट बैलेंस एंड दूसरा इज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेडी? चलो। अ लेजर अकाउंट, इमेजिन करना एक लेजर अकाउंट जिसका डेबिट साइड का टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड टोटल, यानी विच साइड टोटल इज शॉर्ट? क्रेडिट साइड टोटल इज शॉर्ट। तो लेजर अकाउंट का बैलेंस विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। कैसे? बाय बैलेंस सी बाई डी करके। ना ये जो बाय बैलेंस सी बाई डी आया, ये कैसा आया? डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड टोटल। तो ये जो लेजर अकाउंट का बैलेंस निकला बाय बैलेंस सी बाई डी, इसका नेचर क्या है? डेबिट बैलेंस। व्हाई? बिकॉज ये आया कैसे? व्हेन द डेबिट साइड टोटल वाज मोर देन क्रेडिट साइड टोटल। जैसे आप क्लास में बहुत हंसते हैं, हंसते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आता। आपको गुस्सा आता है?
आता है। तो आप ज्यादा हंसते हैं, ज्यादा गुस्सा आता है? टेल मी। ज्यादा हंसते हैं, गुस्सा कम आता है। तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा? आपका नेचर कैसा है? यू आर हंसमुख और यू आर गुस्सैल। आपका नेचर कैसा आइडेंटिफाई करेगा वो? हंसमुख या गुस्सैल? हंसमुख क्यों? बिकॉज आप ज्यादा हंसते हैं। समझ में आ रहा ना? तो वैसे ही, when the debit side total is more than credit side total, ledger account, nature of ledger account balance is debit, because debit side total is more than credit side total. Understood? Now rapid fire. Debit side total is more than credit side total, so ledger account will have a, credit side total is short than debit side total, ledger account will have a debit balance. ये बहुत काम आएगा। लेजर का चैप्टर यूं ही नहीं करा रहा हूं। आई नो फाउंडेशन में जब आए तो 11 12 में कॉमर्स रहा है, या छोड़ो नहीं भी रहा है, बट रहा है अगर, तो अकाउंट्स अपने को आते हैं, बट स्टिल प्रोफेशनल कोर्स है तो एवरी नॉलेज शुड बी डिटेल्ड। डिटेल में समझना एक चीज, हर एक चीज क्लियर है? सो डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड टोटल, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड टोटल इज शॉर्ट डेबिट बैलेंस। ओके, एंड डेबिट बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस कम्स ऑन विच साइड? credit side कैसे? by balance C by D, and the opening balance will come on the opposite side. ओपनिंग क्लोजिंग एक दूसरे को ऑपोजिट है, तो क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एक दूसरे को ऑपोजिट है। तो अगर क्लोजिंग बैलेंस बाई साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी करके आ रहा है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस विल बी टू बैलेंस बी बाई डी ब्रॉट डाउन। समझ में आया? तो क्या मैं अपने बोल सकते कि ओपनिंग बैलेंस, opening debit balance comes on the debit side and closing debit balance comes on the credit side? यानी opening balance comes on the same side, closing the balance comes on the correct। ठीक है? क्या समझे? opening debit balance comes on the debit side, closing debit balance comes on the credit side। recall करते हैं। debit side total is more than credit side total, ledger account has a debit balance। credit side total is short debit balance, closing debit balance comes on the credit side by balance C by D, and opening debit balance comes on the debit side to balance B by D। Done। Now tell me, according to the modern rules of debit and credit, there are how many classification of accounts? Five. Name them: assets, liabilities, expense, income, capital। तो बिजनेस में जितने भी सारे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, उन सारे अकाउंट्स को अपने इन 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो मेरे को बताओ, इनमें से कौन से टाइप के अकाउंट्स का लेजर विल हैव अ डेबिट बैलेंस? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ हैक। अंडरस्टैंड, एसेट एंड एक्सपेंसेस के लिए द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज सेम। कैसे? एसेट इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। तो एसेट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। तो अंडरस्टैंड, increase debit means debit side total will be more than credit side total।
सो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। क्लियर है? डेबिट बैलेंस वाला कंसेप्ट को समझ गए हैं तो सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्रेडिट बैलेंस वाला कंसेप्ट इज जस्ट दी, it will follow the same pattern and it is, बोलो कैसे? क्रेडिट बैलेंस कब होगा? when the credit side total is more than debit side total or the debit side total is short. So a ledger account having a credit balance का closing balance will come on the debit side to balance C by D, and the opening balance will come on the credit side by balance B by D. And which type of ledger accounts have a correct income, liabilities, and capital? Why? Because income, liabilities, and capital के लिए rule क्या है? Increase credit. So their credit side total is more than debit side total. So their ledger account have a credit balance. Clear? जिसका closing will be on the debit side to balance C by D and opening on the credit side by balance B by D. So इसमें मैंने summary करके भी लिख दिया। Nature of accounts, nature of ledger balance. Asset account का ledger balance, debit balance. Expenses account का ledger balance, debit balance. Liabilities, capital, income के ledger account का credit balance. Then अगर debit balance है तो opening balance on the debit side to balance B by D and closing balance on the credit side by balance C by D. तो asset expenses के केस में opening balance on the debit side to balance B by D and closing balance on the credit side by balance C by D. Liabilities, capital, income के केस में the ledger account का opening balance credit side by balance B by D and closing balance on the debit side to balance C by D. Clear है? Okay. So this is how, so we have understood how to prepare ledger account and what are the nature, how a ledger account is balanced, and how to identify the nature of balance of a ledger account. Clear है? अभी कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर है? एक ही बार में एक बार क्लास कर रहे हैं तो उसको टिल द टाइम एंड आफ्टर ऑल्सो you become a chartered accountant should be there in your mind. ठीक है? यानी अगर आपका कोई ब्लड टेस्ट ले ले तो ब्लड में क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट्स। समझ में आ रहा है ना? तो सारा चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। So your blood test will come concept positive, right? So now it is time to practice, solve illustrations from the Bible. What is Bible, Gita, Quran for a CA student? It is a institute's study material. ठीक है? तो अपने हर चैप्टर के लिए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड देन साथ साथ उसके PYQs, RTPs एंड MTPs। करेक्ट, मटेरियल में ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। रेडी? तो देखो इलस्ट्रेशन 1 स्टेशनरी अकाउंट है, सेम जो अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, जो इलस्ट्रेशन 2 है, इलस्ट्रेशन 2 इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑन जर्नल एंड लेजर।
तो इलस्ट्रेशन 2 में you have to pass a journal entries and thereafter post in the respective ledger account. यानी अपने को लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। जिस भी आइटम्स का ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस में, तो उनका लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करना। तो ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इजी है, राइट। क्लास 11 में ऐसा काफी सारा क्वेश्चंस हमने किया है। जर्नल एंट्रीज पास करके उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना, तो ये अपने एक बार घर पर प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड क्लास का टाइम। ठीक है, ये क्लास में सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है एंड एग्जाम के लिए भी उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने को करना क्या है अभी क्लास में? इलस्ट्रेशन 3 इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। यानी अगर मेरे से कोई पूछता है कि लेजर के यूनिट में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, तो एक ही क्वेश्चन है, दैट इज इलस्ट्रेशन 3। तो वो अपने अभी करेंगे। रेडी? एक ही बार में करेक्ट सॉल्व करना है। ओके, चलो रेडी। The following data is given by Mr. S, the owner. So we are in the books of Mr. S with a request to compile only the two personal account of Mr. H and Mr. R in his ledger for the month of April 2022. So in this question, we need to prepare Mr. H account and Mr. R account in the books of Mr. S. Page number 2.59. अभी तो अपने टी शेप में कर रहे हैं, बट एग्जाम में जब भी लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोले, मतलब एक खाली लेजर का क्वेश्चन है, फॉर्मेट पूरा प्रिपेयर करेंगे। मतलब क्वेश्चन में खाली लेजर अकाउंट पूछा। एब्सोल्युटली। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एच एस, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस एच अकाउंट। क्या? हट, हु टोल्ड यू दिस? 11 है, क्लास 11 স্যার বলেছিল। व्हाट यू सेड जस्ट नाउ? कुछ नहीं, सिर्फ लिखते इन द बुक्स ऑफ। हम्म, क्योंकि अपने लेजर अकाउंट कहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं? वेयर आर वी लेइंग डाउन द लेजर? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रेडी? नॉट रेडी? एच अकाउंट एंड आर अकाउंट दोनों। April 1, Mr. S owes Mr. R rupees 15,000. So tell me, is Mr. S to receive from R or to pay Mr. R? To pay Mr. R, because Mr. S owes Mr. R, which means Mr. S is liable to pay to Mr. R. So Mr. R is a liability, a creditor for Mr. S. So R is a liability. Liability account has a which balance? Nature of balance? Credit balance.
April 1 is the opening date, so this is opening balance. Credit opening balance comes on the credit side. Buy balance, हाँ ठीक है, buy balance B by D, yes or no? Liability account का opening balance comes on the credit side. फटाफट करना. Buy balance B by D. কি করছো রে মানুষ, বদমাশ. 1/4/2022 buy balance P by D 15,000. Mr. H owes Mr. S rupees 20,000. Mr. H owes Mr. S. So we are in the books of Mr. S. So हम लोग Mr. S के point of view से सोचेंगे. तो in this case, Mr. S is to receive or is to pay? Is to, Mr. S is to receive from Mr. H. तो receivable, asset, debtor, debit balance, debit side to balance B by D 20,000. नेक्स्ट, ओपनिंग डेट का है ना, तो ओपनिंग बैलेंस सही. देन April 4, Mr. R sold goods worth rupees 60,000 at 10% trade discount to Mr. S. हम लोग किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम लोग किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मिस्टर एस. तो अपने को मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन को देखना है. तो इधर में क्या हो रहा है, मिस्टर एस इज सेलिंग गुड्स और परचेजिंग गुड्स. परचेजिंग गुड्स फ्रॉम मिस्टर आर. सो व्हाट इज द जर्नल, मिस्टर एस के बुक्स में हो आप, और मिस्टर एस आर से परचेज कर रहे हैं. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर. एंड व्हाट इज द अमाउंट, करेक्ट. ट्रेड डिस्काउंट देखते हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस कर देंगे. 60,000 का 10% इज 6,000. 60,000 माइनस 6,000 इज 54,000. यानी जो परचेज अपने रिकॉर्ड करेंगे वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट. हमेशा जब भी ट्रेड डिस्काउंट है, वी रिकॉर्ड द अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट. यानी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसी में अपने ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. सो इधर में 54,000 में ये परचेज रिकॉर्ड होगा. जर्नल इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर. टू मिस्टर आर यानी टू मिस्टर आर मीन्स आर अकाउंट इज क्रेडिटेड. सो ऑन द क्रेडिट साइड बाय परचेजेस अकाउंट 54,000. टेल मी द डेट. 4. नेक्स्ट, नेक्स्ट April 5, मिस्टर एस किसके बुक्स में हो, एस. मिस्टर एस सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एच. Goods prices at rupees 30,000. So this is a sale by Mr. S. Entry is Mr. H account debit to sales account 30,000. तो H account के डेबिट साइड में to sales account how much, 30,000.
ओके, देन April 17, record a purchase of rupees 25,000 net from R. So R से purchase के entry is purchases account debit to R rupees 25,000. So purchases account debit to R. So R account के credit side में 17 April 2022 by purchases account, how much? 25,000. Then आगे क्या लिखा हुआ है? विच वर सोल्ड, यानी दीज गुड्स वर सोल्ड टू एच एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,000, यानी एच को सेल किया, ये गुड्स एच को सेल किया कितने में, कितना में सेल किया? व्हाट इज द सेल्स अमाउंट? 40,000, बिकॉज गुड्स परचेज किया था 25,000 में, 15,000 का प्रॉफिट, सो सेल कितना में किया? 40,000, यानी सेल्स 40,000 में किया एच को, so the journal is H account debit to sales account 40,000. सर ये 15,000 का प्रॉफिट का कोई एंट्री? आंसर इज नो, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट हो जाएगा when we prepare trading and profit and loss account. Because trading and profit and loss account, especially trading account के डेबिट साइड में 2 परचेजेस, क्रेडिट साइड में बाई सेल्स, तो 2 परचेजेस 25,000, बाई सेल्स 40,000, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट 15,000, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट होकर उधर में अकाउंटिंग हो जाएगा उसका, तो अलग से इसका जर्नल एंट्री अभी नहीं पास करना है। तो 15,000 का जो प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है, दैट इज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स। तो एच को कितना का सेल्स किया? 40,000, तो एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 17/4/2022। नेक्स्ट आ जाओ, मिस्टर एस, April 18, Mr. S rejected 10%, 10% of Mr. R's goods of 4th April। तो R से 4th April को क्या हुआ था? 4th April को R ने मिस्टर एस को गुड्स सेल किया था, यानी मिस्टर एस ने गुड्स परचेज किया था, हम लोग मिस्टर एस के बुक्स में है, तो April 4 को मिस्टर एस ने आर से गुड्स परचेज किया था हम लोग एस के बुक्स में, तो एस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ट्रांजैक्शन। परचेज कितना में रिकॉर्ड हुआ था? परचेज वाज रिकॉर्डेड एट 54,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो 54,000 का परचेज हुआ था ऑन 4th April, उसका 10% यानी 5,400 का गुड्स वर रिजेक्टेड बाय एस। सो दिस इज व्हाट परचेजेस रिटर्न, एंड परचेजेस रिटर्न के लिए क्या एंट्री पास होता है? आर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। तो आर अकाउंट के डेबिट साइड में 2 परचेजेस रिटर्न, April 18, April 18 2 परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न करने से परचेज किया हुआ गुड्स यानी एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट। हु इज द रिसीवर? रिटर्न किसको कर रहे हो? आर, आर अकाउंट डेबिट। आर क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, उसका गुड्स वापस करने से हमारा लाइबिलिटी आर के लिए कम हो जा रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। क्लियर है?
April 19. Now tell me this one. Mr. S issued a cash memo. Cash memo means what? A bill issued for any cash transaction. For rupees 10,000 to Mr. H, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him. तो मिस्टर एस ने 10,000 का एक कैश बिल मिस्टर एच को इशू किया, जो कि खुद पर्सनली ही केम फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स लेने वो खुद आए, अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। तो मिस्टर एच को कुछ गुड्स चाहिए थे अर्जेंटली, तो ही पर्सनली केम फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। So this is basically a sale made by Mr. S to Mr. H. But क्योंकि इधर में दिया हुआ है कैश मेमो, तो कैश मेमो is issued only for cash transaction. Therefore, this sale is a cash sale. And cash sale के लिए the journal entry is cash account debit to sales account. So entry is cash account debit to sales account. इस एंट्री में nowhere is Mr. H account involved because this is not a credit sale, it is a cash sale, and cash sale के लिए entry is cash account debit to sales account. तो इसमें H account is not involved, तो इसका H account में कोई भी पोस्टिंग नहीं होगा। ठीक है। Then Mr. H, April 22, Mr. H cleared half his total dues. मिस्टर एच अकाउंट में आ जाओ, मिस्टर एच अकाउंट का टोटल ड्यूज निकालो। 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 इज 90,000। टोटल ड्यूज इज 90,000। 90,000 का हाफ 45,000। सो 45,000 मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज, यानी 45,000 क्लियर किया है। कैसे? कैसे? enjoying a 0.5% यानी 0.5% cash discount. So who has enjoyed the discount? Mr. H. And who has allowed the discount? Mr. S. We are in the books of Mr. S. So this is discount allowed by Mr. S to Mr. H. Can you calculate the amount of discount allowed? 45,000 into 0.5% is 225. So 225 is discount allowed, 225. So after discount allowed, tell me the amount which is paid, payment made by Mr. H. Mr. H enjoyed a cash discount of 0.5%, yani he enjoyed a discount allowed of 225. So after discount allowed, what is the amount paid? Correct. 45,000 minus 225 is coming to 44,775. So 44,775 is paid by Mr. H. Then what else is mentioned in the question? Of the payment received. Of the payment received means of this amount, 44,775. Of the payment received means after cash discount, 44,775. Rupees 20,000 was by check. यानी 44,775 में से 20,000 चेक में रिसीव हुआ है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट 44,775 minus 20,000 coming to 24,775 is received in cash, hard cash. Clear? तो इसका जर्नल बता दो मेरे को। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट डेबिट 24,775, discount allowed account debit, expense debit 225 to Mr. H.
45,000. So this is how Mr. H has cleared 45,000, which is half of his total dues. Clear? तो इसका पोस्टिंग अपने मिस्टर एच अकाउंट के क्रेडिट साइड. सुपर्ब. डेट 22. ठीक है. बाय बैंक 20,000. बाय कैश अकाउंट. तो देखो ना, क्रेडिट साइड में 45,000 टोटल में आ गया, डेबिट साइड में 90,000 है. सो अभी एच अकाउंट में कितना बैलेंस दिखाई दे रहा है? 45,000, द रिमेनिंग हाफ. क्लियर है? तो याद रखना है इसको कि एच अकाउंट में रिमेनिंग 45,000 का बैलेंस बचा हुआ है. R's total dues. Now first let us calculate R's total dues. Who is R? Supplier, creditor. जिसको Mr. S is liable to pay. 15,000 plus 54,000 plus 25,000 minus 5,400. Coming to how much? 88,600. So 88,600 is the amount of R's total dues. यानी मिस्टर एस इज लाइबल टू पे टू मिस्टर आर 88,600. So R's total dues less, less means minus 10,000 held back. 10,000 held back. Held back, रोक लिया पैसा. कौन? आर अपना ही पैसा रोक लेगा, एस रोकेगा ना पैसा. हु विल हेल्ड बैक? आर अपना ही पैसा रोक रहा है. नो नो, यू डोंट गिव मी, यू कीप इट. सो हेल्ड बैक बाय मिस्टर एस. तो मिस्टर एस ₹10,000 हेल्ड बैक, रोक लिया. करेक्ट, यानी 78,600 का पेमेंट कर रहा है वो. यानी 10,000 छोड़कर बाकी अमाउंट का पेमेंट किया. तो कितना आ रहा है? 78,600 वर क्लियर्ड बाय चेक, पेमेंट बाय बैंक, enjoying a cash discount of ₹1,000 on the payment made. So this is what? Mr. S के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड. तो जब पेमेंट करते हैं डिस्काउंट रिसीव करते हैं. तो दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000, राइट. तो व्हाट इज द फाइनल अमाउंट पेड बाय चेक आफ्टर कैश डिस्काउंट? 77,600 is the final amount paid after receiving a cash discount of ₹1,000. So चेक कितना का काटा? चेक कितना का इशू किया? 77,600. Final amount paid by check after enjoying a cash discount of ₹1,000 is coming to 77,600. यानी चेक कितना का इशू किया? 77,600. So tell me the entry. R account debit, personal account debit the receiver. Okay. 78,600. R account debit 78,600 because 78,600 का बैलेंस क्लियर हो रहा है आफ्टर होल्डिंग बैक 10,000. So our account debit 78,600 to bank account 77,600 to discount received 1,000. क्लियर? तो ये आर अकाउंट के डेबिट साइड में. डेट इज 26 अप्रैल. 26 अप्रैल. 26 अप्रैल.
Can you tell me after this transaction, without using calculator, using your IQ, can you tell me what will be the balance left in ours account? Instant, it should come very instant. 10,000, because 10,000 was held back, and after the, है ना, because 10,000 was held back and बाकी सारा अमाउंट को क्लियर कर दिया है. The remaining amount has been cleared. So without calculator, without making any calculation, we can simply say that after this payment is made, our account will have a balance of rupees 10,000 which was held back, because 10,000 को छोड़कर बाकी पूरा पेमेंट क्लियर कर दिया है मिस्टर एस ने आर को. ठीक আছে. To discount received 1,000. ओके. एच अकाउंट में कितना बैलेंस था? एच में कितना बैलेंस था? एच का हाफ ऑफ द ड्यूज क्लियर किए थे. 45,000 एच में बाकी था. यानी एच से मिस्टर एस को रिसीव करना है, टू बी रिसीव फ्रॉम मिस्टर एच 45,000. क्या लिखा है नेक्स्ट? अप्रैल 29 क्लोज एचएस अकाउंट, नॉट एचएस, एचएस अकाउंट to record the fact that all except 5,000, all except 5,000 was cleared by him by a check because he was bankrupt. So tell me the amount of check received, 40,000. And what is the amount of bad debt? 5,000. So entry is bank account debit 40,000, bad debt account debit 5,000, to H account 45,000. देखो H account automatically close हो जाएगा. क्लोज हो गया ना. और वैसे भी डेटर से जब बैड डेथ हो जाता है, तो बैड डेथ के एंट्री के बाद इट इज वेरी ऑब्वियस, नेचुरल, दैट डेटर अकाउंट विल बी क्लोज्ड. बिकॉज बैड डेथ मतलब क्या? डेटर का खत्म है, वो नष्ट हो चुका है, वो है, नॉट फिजिकली बट फाइनेंशियली. सो बाय बैंक 40,000, so after bad debt it is very natural that debtors account will be closed. There will be no balance remaining. Last में April 30 balance ours account, and we know what is the balance in ours account. Tell me the balance in ours account. 10,000. Correct. R is a liability, creditor liability, closing balance on the debit side, to balance C by D 10,000. ये तो अपने IQ को यूज करके 10,000 बता दिया. अदरवाइज वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एंड चेक कि 10,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जस्ट चेक ऑल्सो वंस कि 10,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है. सो दिस इज ऑल. इसमें ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. डू नॉट टेक स्ट्रेस. ठीक है, क्लियर है. तो लेजर में प्रैक्टिस करने के लिए ओनली इलस्ट्रेशन 3 अच्छा है करने के लिए. ठीक है, अदरवाइज लेजर का जो यूनिट है इट इज बेसिकली उसका नॉलेज टू बी यूज्ड इन अदर चैप्टर्स. तो इसका बेस क्लियर होना जरूरी था.
बेसिक्स। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीथिंग इन द क्लास? डन। सो वी कंप्लीट यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 2, ledgers. So this much for today. Thank you so much. Take care and bye.